मैं भला कैसे भूल गया। दुनिया में हूँ जहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। ये नफरत, धोखे और जालसाजी से भरी दुनिया है। कैसे भूल सकता हूँ मैं, कैसे? सोलो लिविंग एक ऐसी दुनिया है जहाँ ताकत के मायने बदल जाते हैं, जहाँ कमजोर तरीन हंटर को ताकतवर बनने के बाद समझ आ जाता है कि कमजोरों को इस दुनिया में हमेशा कुचला जाता है। वो कहते हैं ना कि कोई सफर ला हासिल नहीं होता, मंजिल ना भी मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। सोलो लेवलिंग एक ऐसा ही एनिमे है। ये कहानी है जिनवो सांग की, जो कि ई रैंक का हंटर है और उसमें भी वो सबसे वीकेस्ट हंटर है। अब सवाल आता है कि हंटर्स क्या है। इसके लिए हमें सबसे पहले सोलो लेवलिंग की दुनिया को समझना होगा। इस वर्ल्ड में एक दिन अचानक से ब्लू गेट्स अपीयर हो जाते हैं और उनके अंदर दूसरी दुनिया के डंजन्स, मीन गुफा वगैरह होते हैं और उन डंजन्स में होते हैं मॉन्स्टर्स। अब गेट्स के सामने आने के साथ साथ कुछ लोगों को पावर्स भी मिल जाती है और वो लोग मॉन्स्टर को मारते हैं और गेट क्लोज करते हैं। उन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। हंटर्स में अलग अलग पावर्स वाले लोग भी होते हैं। कुछ लोग हीलर होते हैं, कुछ लोग असल्ट और कुछ सॉर्सरर्स वगैरह। लेकिन गेट क्लोज करने के लिए उन्हें डंजन्स के बॉस को मारना पड़ता है, तभी जाके गेट बंद होता है। इन गेट्स को अकॉर्डिंग टू देयर बॉसेस रैंक किया जाता है फ्रॉम ई टू एस रैंक, मीन पहले एस, ए, बी, सी, डी और लास्ट में, और इसी तरह हंटर्स को भी रैंक किया जाता है फ्रॉम ई टू एस। अब यहाँ सवाल आ रहा है कि अगर गेट को क्लोज ही ना करे तब क्या? वेल, अगर एक वीक में गेट को क्लोज ना करे तो मॉन्स्टर बाहर आ जाएंगे और दुनिया में तबाही फैलाएंगे। लेकिन हंटर्स को ये करके क्या मिलता है? वेल, हंटर्स डंजन में जाके उनके बॉस को मार के उस दुनिया से एसेंस स्टोन्स या माना स्टोन्स जमा करते हैं, जिनको बेच के बहुत से पैसे मिलते हैं। अब जितना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका एसेंस स्टोन्स वगैरह होंगे। ये सब बिल्कुल एक गेम की तरह है जहाँ से लूट मिलता है जब हम किसी एनिमी को डिफीट करते हैं। अब जब आप सोलो लेवलिंग की दुनिया को समझ गए हो तो बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जिनवो की। जिनवो एक ई रैंक हंटर है और इसमें भी उसे द वीकेस्ट हंटर बुलाया जाता है क्योंकि वो बहुत कमजोर है। वो जब किसी डंजन में जाता है इंजर्ड होके ही निकलता है, लेकिन वो एसेंस स्टोन्स वगैरह जमा करता है ताकि उसे बेच के पैसे कमा सके और अपनी माँ का इलाज कर सके और अपनी सिस्टर की कॉलेज फी पे कर सके। जिन्हों के साथ एक डी लेवल डंजन में कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। एक दिन 17 हंटर्स डी लेवल डंजन में जाते हैं। वहाँ एक और डंजन होता है, मीन डबल डंजन होता है। सब वहाँ जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स न्यू चीज मिली है तो उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। वहाँ उन्हें एक टेम्पल मिलता है जिसका नाम होता है द कार्टिनेन टेम्पल। वहाँ उन्हें 3 कमांडमेंट्स, मीन 3 रूल्स मिलते हैं और बहुत से स्टेचूज भी दिखाई देते हैं। ये 3 रूल्स होते हैं वर्शिप द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड और प्रूव योर फेथ। सबको लगता है कि ये कुछ बकवास वगैरह है, लेकिन तभी स्टेचूज एक्टिव हो जाते हैं। जिन रूल्स को डिकोड करने में कामयाब हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। इसके बाद काफी लोग भी मारे जाते हैं और इवन जिनवो भी काफी इंजर्ड हो जाता है और लास्ट में वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है बाकियों की जान बचाने के लिए, जहाँ वो तकरीबन मर जाता है। और क्या, बस कहानी खत्म, एंडिंग। मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद अचानक से जिनवो जब होश में आता है, उसे हॉस्पिटल में वो ठीक हो चुका होता है और उसे एक वीडियो गेम जैसा यूआई भी नजर आता है जिसे कि गेम में हमें दिखाई देता है और उस यूआई को सिर्फ वही देख पाता है और सिर्फ वही इंटरेक्ट कर पाता है। उसे डेली क्वेस्ट वगैरह मिलते हैं और मिशंस मिलता है। क्वेस्ट वगैरह कंप्लीट करने के बाद वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी स्किल्स भी इंप्रूव होती है और उसे रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलती है। ऑफ कोर्स वो लेवल अप हो रहा होता है। तो यही है सोलो लेवलिंग का कॉन्सेप्ट और वो इस प्रोसेस में कैसे लेवलिंग अप करता है और वो अकेला ही क्यों लेवल अप हो रहा होता है, क्योंकि जब बाकी हंटर्स जब उनकी पावर एक्टिव हो जाती है तो वो किसी हद तक या बिल्कुल उनकी पावर बढ़ भी नहीं पाती एक हद के बाद। लेकिन जिनवो की पावर किस तरह बढ़ती है फ्रॉम ई टू एस रैंक, मीन फिर उससे भी आगे बढ़ जाती है। तो यही इस गेम का कंसेप्ट है, क्योंकि हंटर्स तो एक हद तक ही अपनी पावर्स बढ़ा पाते हैं और सिर्फ अकेला जिनवो कर सकता है। इसी वजह से इस एनिमे का नाम है सोलो लेवलिंग। तो दोस्तों, सोलो लेवलिंग एक ऐसी कहानी है जो आपको बोर तो बिल्कुल नहीं करेगी। इसमें एक्शन है, सस्पेंस है और भी बहुत कुछ है। लेकिन सवाल आता है कि कार्टिनेन टेम्पल क्या था और आखिर वहाँ हुआ क्या था जिसकी वजह से जिनवो को पावर्स मिली। अगर आपको कार्टिनेन टेम्पल की हिस्ट्री जाननी है तो सिंपली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए डी एक्सप्लेन।